Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about closure of a set. What is the closure and what is the properties of closure. So let's discuss what is the closure. The closure is the set of all adherent point of A. What is the adherent point? I will tell you what is adherent point. Let X belongs to R. Okay, R is the real number, so let X belongs to R and X belong कर रहा है R में and set A which is subset of R. A is a subset of R and at least one point of X is belong in R. At least one point of X के नेबरहुड का कोई एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट X का जो बिलोंग करे A में, यानी X R का है वो A में बिलोंग कर रहा है, तो हम किसे कहेंगे कि वो क्या है, एडरेंट पॉइंट है A का, उसे हम कहेंगे तो X इज ए एडरेंट पॉइंट होगा A का, एडरेंट पॉइंट होगा A का, X जो है वो एडरेंट पॉइंट होगा X का. सो इस तरह से अगर उसके साथ किसी भी क्लोज इंटरवल्स के जो है, सॉरी क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल्स का वो सेंटर्ड है X पे और उसका कोई भी पॉइंट जो है वो उसका कोई एक एटलीस्ट पॉइंट अगर A में है तो हम कहेंगे कि उस तरीके से सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट्स को कहेंगे कि वो A है, उसे हम एड्रेंस ऑफ ए कह सकते हैं. तो अगर हम इसको एक और डिफाइन करें मैथमेटिकल टर्म्स में तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस एप्सिलॉन, या कुछ भी आप टर्म ले सकते हैं क्योंकि हमें ओपन सेट जी भी ले सकते हैं ओपन के लिए, तो एक्स प्लस एप्सिलॉन. और अगर इसका हम ओपन सेट है ड्रॉ करते हैं एक्स के राउंड और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं, नॉट इक्वल टू फाई आता है, मतलब वो एम्प्टी नहीं आता है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, देन हम कह सकते हैं कि जो ए होगा वो एडहेरेंट पॉइंट, एक्स जो होगा वो क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा, एडहेरेंट होगा ए का. ये है एडहेरेंट पॉइंट. तो क्लोजर को आपने समझा कि एडहेरेंट, उसका एक रिजल्ट होता है. इसके रिजल्ट पे बात कर लेते हैं. इस क्लोजर का ए क्लोजर इक्वल टू ए कहते हैं, ए के ही इक्वल होता है. आप चाहे देख लीजिएगा कि क्लोजर जब हम इस क्लोजर ए का क्लोजर लेंगे वो पूरा ए के ही इक्वल आ जाएगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए क्लोजर इक्वल टू यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए. अगर आप इसके लिमिट पॉइंट के सारे कलेक्शंस लेंगे तो ड्राइव सेट होता है, और ड्राइव सेट के साथ यूनियन ए का लेंगे तो वो पूरा आ जाएगा, ए क्लोजर ही आ जाएगा. तो ये था इसका एक रिज़ल्ट. अब इस रिज़ल्ट पर एक और पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ. सो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करें, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ये बहुत ही पूछा जाता है आजकल तो एग्ज़ाम्स में. तो मैं इसको बताती हूँ. अगर हम एक पॉइंट इसका ले लें, एक्स ले लें जो बिलोंग कर रहा है इन दोनों में, इसका मतलब है कि एक्स क्या है, ए में है, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ड्राइव सेट में भी है. ठीक है ना, नहीं एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स ड्राइव सेट में नहीं है. ठीक है, हाँ हमें क्योंकि दिखाना है कि यूनियन में ये पॉइंट है. तो अब कैसे दिखाएंगे, पहले हम दिखा रहे हैं इसमें है इसमें नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, और अगर हम इसका ओपन सेट ड्रॉ करेंगे एक्स के अराउंड, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, और उसका अगर इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें तो वो, और ए के साथ इंटरसेक्शन ले, और अगर उसमें से हमने एक्स को हटा दिया फिर लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन लिखें, तो लिमिट पॉइंट में लिए क्या करेंगे, इसका ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेकर के एक्स उसमें नहीं होता ना, और इज इक्वल टू फाई होता है ना, फॉर सम एप्सिलॉन के लिए चीज़ ट्रू होती है, फॉर सम एप्सिलॉन. तो ये चीज़ें हैं. ओपन सेट अगर इसके अराउंड ड्रॉ करेंगे एक्स के अराउंड तो क्या हमारा आ जाएगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन intersection of A which is equal to empty set, means it has a limit point. Okay, it means that A closure is a subset of A union drive set of A. Okay, A closure is a subset of A union, क्योंकि A जो A closure जो होगा वो कहाँ है, इसी में है, बिलोंग कर रहे हैं ना. इसके अराउंड एक नेबरहुड ले रहे हैं और वो नेबरहुड जो है वो हमारा A में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोजर जो है वो उसमें A में है. अब हमारा क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन A इज एडहेरेंट पॉइंट हो गया. By definition A is an adherent point, A is an adherent point of A. So क्या करेंगे, A जो सबसेट हो जाएगा A क्लोजर का, A तो सबसेट हो जाएगा A क्लोजर का, और अगर A का ड्राइव सेट ले लेंगे दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्लोजर. ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट दैट A union, if we take union of both A and drive set of A which is also subset of
A closure. Okay, so if it is also subset of a closure, it means that it को आप second property कह लेंगे, second question और first. So by both first and second, from first and second, A closure is equal to A tribe set of A. इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इस रिजल्ट को. ओके, तो इस रिजल्ट का प्रूफ आया होगा, आपको समझ में आया होगा. एक पॉइंट लेते हैं एक्स जो इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों के ए में भी है और फिर ट्राइब सेट में भी है. अब यूनियन में दोनों के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ए में होगा वो एक्स में, ट्राइब सेट में उसके नहीं होगा, है ना, तभी तो उसका यूनियन. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, उसका इंटरसेक्शन के साथ लेंगे, तो यानी उसका एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए. तो अराउंड एक लिमिट पॉइंट लेंगे और वो उसके क्या होगा, वो ए में होना चाहिए. ए में है वो, अब ए में है, उसकी ट्राइब सेट की यूनियन में है वो, तो ए क्लोजर में होगा. बाय डेफिनेशन से अगर ए रेफरेंस पॉइंट है और अगर ए का जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का, तो उसका ट्राइब सेट का भी वो सबसेट होगा, और दोनों का अगर यूनियन ले लें तो वो सबसेट है ए क्लोजर का. अब इसी तरीके से हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर लिया, तो ए क्लोजर इक्वल टू यूनियन ट्राइब सेट ऑफ ए. आई होप आपको ये थ्योरम समझ में, रिजल्ट समझ में आया होगा. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रियल एनालिसिस में, यू कैन कॉमेंट मी. I'll sure that I resolve your problems and I make another video of this type kind of this real analysis. So please subscribe my channel, also support me for my channel. Thank you so much.